नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एक ऐसे केस के बारे में जिसके अंदर आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा आपका लौटा ही नहीं रहा है, वो पैसा आपका खा गया है। तो इस केस के अंदर हम अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं? अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप कोई मुकदमेबाजी करके पैसे वापस ले लो, या फिर एक होता है बिना मुकदमे के भी। तो दोनों तरीकों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पैसा है वो किस तरीके से लोग मार सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, और वो आपका पैसा अब नहीं दे रहा है, या फिर उसने कोई ऐसा कहा कि मैं है जो आपको नौकरी का झांसा दे दिया कि मैं तेरे फला को नौकरी लगा दूंगा, मुझे पैसे दे दे। आपने पैसे दे दिए, लेकिन वो ना तो नौकरी दिया और ना फिर आपके पैसे वापस दिए। या फिर एक तीसरा तरीका होता है कि कोई प्रॉपर्टी का या फिर कोई मकान का या कुछ जमीन के लिए कि आपने पैसे खरीदने के लिए पैसे दे दिए आपने किसी को, और ना तो उसने जमीन दिलवाई ना फिर आपके पैसे वापस दिए। तो ये तीन चार तरीके से आपके पैसे मारे जा सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है अपना पैसा वापस लेने के लिए? सबसे पहला आपका काम आपको जो करना है, कुछ दो तीन सावधानियां हैं, वो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी क्या रखनी पड़ेगी? सबसे पहली सावधानी तो आपको ये करनी पड़ेगी। देखो, ये जो सावधानी मैं बता रहा हूं ना, यदि आपने इनको फॉलो नहीं किया तो उल्टा पैसा तो आपका गया ही, उसे निकालने में तो वैसे ही दिक्कत हो रही है। ये सावधानी आपने नहीं बरती तो उल्टा आप फंस जाओगे। तो सबसे पहला तो ये जो मैं तीन चार सावधानी बताऊंगा, ये तो आपको याद रखनी है। सबसे पहली सावधानी की बात करें तो सबसे पहला ये कि आपको उसके घर पे नहीं जाना है, अकेले उसके घर पे नहीं जाना है पैसा मांगने के लिए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि उनके घर में हो सकता है कि कुछ लेडीज, कुछ औरतें ऐसी हो जो समझ जाओ कुछ गलत हो और आपको उल्टा फंसा दे। तो वैसे भी किसी के घर पे जाना वैसे भी इलीगल माना जाता है, तो आप किसी घर पे ऐसे नहीं जा सकते हो। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि आपको उस घर पे नहीं जाना है। दूसरी सावधानी की बात करें तो आपको ऐसा नहीं कि फोन के ऊपर आपने धमकी दे दी कि मेरा पैसा वापस कर दे वरना मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये धमकी वाले काम भी आपको नहीं करने हैं। उसने अगर रिकॉर्ड कर लिया तो उल्टे आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। दो सावधानी आपको ये बरतनी है। इसके बाद में अगली सावधानी की बात करें तो आपके पैसे वो नहीं दे रहा है, आपको आ गया गुस्सा। आप तो उसके घर पे गए और बदले में कोई सामान उठा के लिया है आपने, जैसे कोई भैंस उठा ली, ट्रैक्टर उठा लिया, या कुछ भी कुछ सामान उठा लिया। भाई पैसे तो दे नहीं रहा है तो क्यों ना मैं इसका सामान उठा लेता हूं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। तो फिर सर हम करें क्या? हम करें क्या? तो देखो मैं बताता हूं करना क्या है, सब कुछ लीगल तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस तरीके की जिसके अंदर हमें मुकदमे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो जो तरीका है उसके अंदर सबसे पहला काम आपको देखो, यदि आप कोर्ट में भी जाओगे ना, थाने में भी जाओगे, तो सबसे पहले वो एक ही चीज बोलेंगे कि क्या आपने उनको नोटिस दे दिया? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको एक नोटिस तैयार करना है, बकायदा एक केस पे पूरा नोटिस तैयार करना है। वो नोटिस आप खुद भी तैयार कर सकते हो या फिर आप किसी वकील से भी वो तैयार करवा सकते हो। और उसके ऊपर दो विक्टिम के साइन आपको करवा लेने हैं। उसके अंदर क्या लिखना है? उसके अंदर आपको आप अपना एड्रेस, नाम, पता, जो भी सब कुछ लिखना है। और जो भी बातें अब तक हुई है कि मैंने इस व्यक्ति को इतने रुपए दिए हैं, इस तारीख को दिए हैं, इस डेट को दिए हैं और इतने रुपए दिए हैं। और आप उसमें जो आप नोटिस सेंड करोगे उसके अंदर आपको एक टाइम पीरियड लगा देना है कि मैं 30 दिन के लिए तुझे नोटिस दे रहा हूं, इसके अंदर मुझे मेरा पैसा वापस दे देना। ये नोटिस आपको सेंड करना है बाय पोस्ट, और वो बाय पोस्ट जो है वो रजिस्टर्ड बाय पोस्ट होनी चाहिए। और उस बाय पोस्ट के द्वारा आपको वो आपका नोटिस है वो उस बंदे को सेंड कर देना है। जिस रजिस्टर से आप सेंड करोगे वो नंबर आपको लिख लेना है, याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो जो नोटिस है उसकी भी एक कॉपी आपको अपने पास रखनी होगी। इन सब के बाद में ये नोटिस है ना, जो आप खुद भी तैयार कर सकते हो और किसी वकील से भी करवा सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये होगा कि इतना पैसा ऑलरेडी आपका फंसा हुआ है तो 200-300 रुपए में, 400 रुपए में कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप है ना वकील के पास जाइए और उसके द्वारा आप नोटिस तैयार करवा लीजिए। उसकी मोहर भी लगेगी, उसका साइन भी लगेगा, एक लीगल वे बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये नोटिस आपको तैयार करना है और ये नोटिस तैयार करके आपको जिस व्यक्ति के पास आप पैसा, और हाँ एक चीज और, इस नोटिस के अंदर आपको ब्याज के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि ब्याज लेना, ब्याज पर पैसे देना कानून की नजर में इलीगल माना जाता है, वो गलत माना जाता है।
तो आप जो नोटिस में जो रकम लिखोगे, पैसा लिखोगे, तो आप वही पैसा लिखना जो आपने नगद उसको दिए हैं। ब्याज का जिक्र आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद में आपने नोटिस उसको दे दिया, ठीक है। जितना टाइम उस नोटिस में आपने लिखा है, 1 महीना का या कितना भी टाइम आपने लिखा है, वो टाइम पूरा हो गया और उसने अभी तक भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो जिसके अंदर आप मुकदमे के द्वारा पैसे वापस निकलवा सकते हो, दूसरा वो बिना मुकदमे के। तो पहले हम बात करते हैं बिना मुकदमे के, क्योंकि अगर आसानी से काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिना मुकदमे के अंदर आपको क्या करना है कि अपने गांव के सरपंच और 4-5 और सदस्यों को लेकर के, यदि वो दूसरे गांव का है तो उसके गांव के सरपंच और 4-5 सदस्यों को लेकर के आपको बिठानी है एक पंचायत। जी हाँ, पंचायत आपको बिठानी है। अब पंचायत के सामने आपको, यदि एक ही गांव के हो तो अलग सरपंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सरपंच और 4-5 लोग आसपास के, जो वो पंचायत बन जाएगी। अलग अलग गांवों के हुए तो 2 सरपंच और 4-5 लोग वहां के आसपास के जो माने हुए लोग होते हैं वो लोग। तो इन सब को लोगों को लेकर के आपको उसके घर पे जाना है। पिछली बार मैंने मना किया था कि घर पे जाने से, वो इसलिए अकेले आप नहीं जा सकते हो, आप पूरी पंचायत को लेकर के उनके घर पे जा सकते हो और अब तक की सारी बात पंचायत के सामने उनको बता सकते हो कि मैंने इतने तारीख को इतने रुपए दिए, इस वजह से दिए, इसकी मदद करने के लिए दिए, लेकिन ये मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा है, मैंने दया खा करके पैसे दे दिए, ये अब मुझे सींग दिखा रहा है, या फिर इसने मुझे कोई झांसा दे दिया है कि मैं नौकरी लगवा दूंगा, मैं प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी भी तरीके से आपका पैसा फंसा हुआ है। सारी बातें पंचायत को आपको बतानी है। इसके बाद में यदि वो पैसा पंचायत को बताने के बाद में पंचायत आपका पैसा दिलवा सकती है। यदि वो पंचायत के सामने हार मानते हुए आपका पैसा वापस दे देता है तो बढ़िया, नहीं देता है तो फिर अब वहां से बात आती है उसका सामान उठाने की। पिछली बार मैंने मना किया था कि आप अकेले जाकर के सामान नहीं उठा सकते हो, लेकिन अब पंचायत आपके साथ में है और पंचायत को ये हक होता है, वो सामान उठवा सकती है। और उसमें ये मेंशन किया जा सकता है कि जब तक वो बंदा आपका पैसा वापस नहीं देता है तब तक उसका सामान आप गिरवी रख सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। कोई भैंस हो सकती है, कोई ट्रैक्टर हो सकता है, या भी कोई भी चीजें जो उसके काम आती है उसको आप अपने काम में ले सकते हो। ये सारी बातें मुंह जबानी नहीं, आपको लिखवानी पड़ेगी कि जब तक ये टाइम पीरियड आप फिक्स कर लो कि इतने टाइम के अंदर यदि तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो ये जो चीज है ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, और इतने टाइम के अंदर यदि तूने मेरे पैसे वापस कर दिए तो ये चीज तू अपने वापस लेके जा सकता है। तो ये तो होता है बिना मुकदमे का तरीका, जिसके अंदर एक चीज और होती है, ये पंचायत को हक होता है कि पंचायत इस तरह से आपका जो राजीनामा करवा सकती है। अब इसके बाद में एक बात करते हैं हम बिना मुकदमे की, कि बिना बिना मुकदमे की तो बात हमने कर ली। अब बात करते हैं कि मुकदमे के द्वारा हम कैसे अपने पैसे वापस कर सकते हैं। मुकदमे के अंदर सबसे पहले धारा आती है आपकी 420। 420 के अंदर क्या क्या आता है? यदि सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, पैसे ले लिए कोई काम करवाने के लिए लेकिन काम नहीं किया, या फिर आपने दया खा करके उसे उधार दे दिया, उसे उधार मांगे कि मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा ये है, मेरा वो है, आपके सामने गिड़गड़ाया और आपका दिल टूट गया, आपने दया करके उसके पैसे दे दिए, नौकरी का झांसा देकर के पैसे दे दिए। तो ये सारी चीजें, या फिर प्रॉपर्टी डीलर जमीन जायदाद लेकर के मतलब आपको कि मैं ये दिलवा दूंगा पैसे दे दे, तो ये सब 420 के अंदर आता है, धोखाधड़ी के अंदर आता है। तो 420 आईपीसी के तहत इसके अंदर उसको 7 साल की सजा हो जाएगी। और अब कोई लोग कहते हैं कि अब आपको देखो, ये जो मुकदमा आपको करना कैसे है, ये मुकदमा आप कोर्ट में या फिर थाने में डायरेक्ट जाकर के कर सकते हो। वहां पर जाते ही आपको सबसे पहले ये कहा जाएगा कि आपने क्या उन्हें नोटिस दे दिया क्या। तो इसीलिए मैंने नोटिस का सबसे पहले बताया है कि जहां आप जाकर कह सकते हो कि सर हाँ, हमने नोटिस का प्रोसेस है वो पूरी कर ली है, नोटिस का टाइम दे दिया, नोटिस पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने जो है मेरे पैसे वापस नहीं दिए। प्रूफ के रूप में आपके पास जो नोटिस की कॉपी है वो कॉपी आप दे सकते हो, वो प्रूफ बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैंने नोटिस का पहले बताया था। नोटिस का आप अगर पहले नहीं करते तो वो प्रोसेस आपको अब करनी पड़ती, तो टाइम और ज्यादा लंबा खिंच जाता, तो उससे कोई मतलब नहीं है। नोटिस का काम हमने पूरा कर दिया है। उसके बाद में
और मुकदमा आपको करना कैसे है, कोर्ट या फिर थाने में जाकर के मुकदमा आपको करना है और इसके अंदर उसको 7 साल की सजा हो जाएगी। अब एक चीज और, अब आप बोलोगे कि सर मुकदमा करेंगे तो पहले ही हमारा पैसा फंसा हुआ है, ऊपर से मुकदमा करेंगे तो और पैसा हमारा जाएगा। लेकिन अब सुनिए, काम की बात यह है कि 420 के अंदर जो भी अपराध आते हैं वो जो है उसके अंदर एक चीज ये होती है कि जिसने आपसे पैसा लिया है वो पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा, साथ में मुकदमे के अंदर जितना भी पैसा आपकी जेब से जाएगा वो पैसा भी उस सामने वाले बंदे को देना होगा। ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इसलिए हम बिना किसी डर के आसानी से मुकदमा लड़ सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करें 420 के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब एक दूसरा केस आता है कि कई बार ऐसा होता है कि पैसा हम अपनी मर्जी से देते हैं। जैसे कि मर्जी से देने का मतलब ये हो गया कि हमें किसी से कोई काम करवाना है कि मेरी मेरी ये किस्त तू जमा करवा देना, ये पैसे ले जा जमा करवा देना, या फिर तू शहर में जा रहा है ये पैसे ले जा मेरे लिए ये सामान लेके आ जाना। किसी भी रूप से मतलब यदि सामने वाले ने पैसे नहीं मांगे और आपने अपनी मर्जी से आगे से पैसा उसे दे दिया और फिर बाद में ना तो वो आपको सामान ला के दिया और ना ही आपके पैसे वापस दिया, तो इसके अंदर ये जो प्रोसेस आती है इसके अंदर धारा लग जाती है 406 और इसके अंदर जो है उसको 3 साल की सजा हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो मैंने बताया था ना अभी कि मुकदमे में जो पैसा लगेगा वो सामने वाले की जेब से ही लगेगा, लेकिन इस वाले में ये आपकी मर्जी से आपने दिया है तो इसमें जो पैसा लगेगा केस लड़ने में वो आपका ही लगने वाला है। पिछले वाले जो 420 वाला था जिसके अंदर आपका पैसा उसने मतलब गलत तरीके से ले लिया और आपको झांसे में रख दिया तो उसके अंदर वो पैसा उसी का लगेगा। इसके बाद में एक चीज और आती है कि हम किसी के घर पे गए और ना तो उस सामने वाले ने पैसे मांगे और ना हमने पैसे अपनी मर्जी से दिए। तीसरा तरीका होता है कि हम किसी के घर पे गए और वहां पर अपना पर्स हम भूल के आ गए, ठीक है, पैसे वहां पे रख के भूल के आ गए। अब बाद में वो कह रहा है कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तो ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर धारा लग जाती है 403 और इसके अंदर 2 साल की सजा सामने वाले को हो जाती है। अब एक चीज और आती है, आपने पैसा दिया और उसने ये कहा कि मैं तुझे एक चेक देता हूं, ये चेक ले जा मेरे नाम से, पैसे तेरे वापस हो जाएंगे। आप जाते हो चेक लेकर के लेकिन चेक हो जाता है बाउंस, तो इस स्थिति के अंदर डायरेक्ट केस किया जा सकता है जिसके अंदर आईपीसी 138 इसके अंदर लागू हो जाती है। 3-4 तरीके पैसे उधार देने के लेने के मैं आपको बता चुका हूं और मुकदमा करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, कोर्ट में या फिर आप थाने में जाकर के डायरेक्ट कर सकते हो। और नोटिस वाला मैं आपको बता चुका हूं कि नोटिस आपको पहले, ये नोटिस वाला काम पहले कर लेना अच्छा रहेगा क्योंकि बाद में वहां जाकर के आपको यही काम तो 30 दिन के लिए करना पड़ेगा, तो ये प्रोटोकॉल तो आप यहीं पे पूरा कर लो। और इतने से अगर वो पैसे नहीं देता है तो 2 तरीके, मुकदमे वाला और बिना मुकदमे वाला, दोनों में आपको बता चुका हूं कि किस में हमें क्या करना है। तो इस तरीके से हम लीगल तरीके से अपने पैसे उससे वापस निकलवा सकते हैं। और सावधानियां मैंने जो बताई है आपको कि आपको फोन पे धमकी नहीं देनी है, आपको जो है उसके घर पे जाकर के अकेले घर पे नहीं जाना है क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, लेडीज बीच में आ सकती है तो लग सकती है, हाथापाई हो सकती है, लेडीजों को लग सकती है तो उल्टा केस बन जाएगा, तो उससे तो आपको दूर रहना है। तीसरा, आपको अकेले जाकर भी कोई सामान नहीं उठा लाना है। ये सब काम करने के लिए आपके पास पंचायत है, पंचायत को साथ लेके जाओ, पूरी बातें बताओ और बदले में सामान आप ला सकते हो पंचायत की मंजूरी से, ठीक है। और टाइम पीरियड दे दो कि यार इतने में दे दिया पैसा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सामान मेरा। इसके बाद में मुकदमे वाला मैं आपको बता चुका हूं कि मुकदमे वाला कैसा करना है। तो ये कुछ लीगल तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपना खोया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कुछ और भी आपको पूछना हो, कुछ आपका डाउट हो जो मैंने नहीं बताया, हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूं, तो कुछ आपका डाउट हो तो आप वो भी कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। और ये जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिन्हें जरूरत है उनके पास ये वीडियो जाना चाहिए। धन्यवाद।